जय हिंद छात्रों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नई दिशाएं सिवान पर। छात्रों, हम आज आपके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कलेक्शन जो लेकर आए हैं वो आज का कलेक्शन है हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक को अगर आप पहले पढ़े होंगे तो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर समझें और पढ़ें ताकि आपका आईक्यू लेवल बेहतर हो सके। साथ ही साथ मैं छात्रों आपसे ये भी कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर यदि आप नए होंगे तो ये भी हम कहेंगे कि बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं वो टोटल 16 ऑब्जेक्टिव हैं और इस 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से आपके डिस्कशन के बाद जो नॉलेज आपको होगा वो कम से कम 50 क्वेश्चनों का होने वाला है। एक बार मैं ये भी बता दूं कि लास्ट में जो हम जादू की झप्पी देते हैं यानी प्रश्न मेरा और जवाब आपका, वो आपको सारे क्वेश्चंस के आखिर में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ें। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है 51, बी कह रहा है अनुच्छेद 54, सी कह रहा है अनुच्छेद 53 और डी कह रहा है अनुच्छेद 52। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो आपको हो जाएगा डी अनुच्छेद 52। अब थोड़ा सा यहाँ पर बाकी आर्टिकल्स को भी देख लें। अनुच्छेद 51 में जिस बात की चर्चा की गई है उसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और भाईचारा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। बी जो ऑप्शन है वो है आर्टिकल 54 जिसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कही गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ठीक है। और जो सी है आर्टिकल 53, इसमें ये कहा गया है कि जो एक्सिक्यूटिव पावर होगा यूनियन का वो किस में होगा, राष्ट्रपति में होगा, यानी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति में होता है। इस बात का जिक्र आर्टिकल 53 में किया गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें दे रहा है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। जी हाँ, पूछ रहा है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन देखिए, ए में है प्रधानमंत्री, बी है सुप्रीम कोर्ट, सी है राष्ट्रपति और डी है उपराष्ट्रपति। तो आपका आंसर इसका सही होगा सी राष्ट्रपति। भारत के संवैधानिक प्रमुख का जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है क्योंकि संविधान के अनुसार देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का पद ही है। जितने भी संवैधानिक कार्य होते हैं वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि संवैधानिक पद होते भी और देश के सबसे उच्च पद पर बैठे होने के बावजूद भी राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियां उतनी नहीं होती जितना कि प्रधानमंत्री को होता है। इसलिए वास्तविक प्रधानमंत्री को कहा जाता है जबकि संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को कहा जाता है। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन जो तीसरा है उसमें पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ही लिया गया है। अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिए हैं। और इंग्लैंड की बात करें तो एकल नागरिकता के साथ साथ कानून बनाने की जो नियम है, कानून कैसे बनेगा, या फिर हम ये कहें कि संसदीय व्यवस्था
कैसे कायम होगी, ये सारा चीज हम इंग्लैंड के संविधान से लेकर आए हैं। और भारत के संविधान पर इंग्लैंड के संविधान का ही प्रभाव सबसे अधिक हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो चौथा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं पर आपको विशेष फोकस रखना है। दे रहा है ए में कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। बी दे रहा है कम से कम उम्र 35 वर्ष हो। सी कह रहा है कि लाभ के पद पर न हो। और डी कह रहा है लोकसभा का सदस्य हो। तो आपका सही आंसर होगा डी, लोकसभा का सदस्य हो। अब आइए देखिए ध्यान से, पूछा है कि कौन राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है, तो भारत का नागरिक हो। जी हाँ, भारत का नागरिक होना ये राष्ट्रपति की योग्यता है, क्योंकि अगर वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता है। विदेशी नागरिकों के लिए पोस्ट नहीं होता है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहे तो उसे पहले भारत की नागरिकता लेनी ही पड़ेगी, है ना। तो भारत का नागरिक होना एकदम जरूरी है ये। और ये पूछा है कि नहीं है वो बताना है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में दे रहा है कि कम से कम उम्र 35 वर्ष हो। जी हाँ, ये भी योग्यता है। 35 साल से कम एज होने पर राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो 35 जो मिनिमम एज है वो बिल्कुल सही है। और ये पूछा है कि नहीं है वो पूछा गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, लाभ के पद पर ना हो। जी हाँ, ये भी बात है कि अगर लाभ के पद पर होंगे तो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। और कह रहा है कि लाभ के पद पर ना हो, तो ना हो पूछा है, तो ये भी योग्यता है। लोकसभा का सदस्य हो, ये गलत है। जी हाँ, लोकसभा का सदस्य हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये लिखा जरूर गया है कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता हो, सिर्फ योग्यता हो। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा का सदस्य नहीं रहेंगे तब भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका सही आंसर है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ, असत्य कथन की पहचान करनी है राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर। ऑप्शन इधर है कि निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और अगर ये सही है तो ये आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि असत्य पूछा गया है। बी ऑप्शन दे रहा है कि पद रिक्त होने से 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, निर्वाचन हो जाना चाहिए। जी हाँ, ये भी सही है। नियमानुकूल ये लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए या उनका पद अचानक खाली हो जाए किसी भी परिस्थिति में, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है और चुनाव 6 महीने के अंदर करा लिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर सही है तो ये भी आंसर नहीं है। सी ऑप्शन दे रहा है कि एमएलए द्वारा भी निर्वाचन होता है। जी हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एमएलए भी भाग लेते हैं, तो ये भी सही है। और डी दे रहा है कि संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन, सभी सदस्य दिया है, यही आपका जो है एकदम गलत है, क्योंकि सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भाग कौन लेता है, तो याद रखिएगा लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्यसभा के सिर्फ वही सदस्य भाग लेते हैं जिनका निर्वाचन होता है। और ऐसे सदस्यों की संख्या सिर्फ 233 है। जबकि मनोनीत जो 12 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव स्वयं राष्ट्रपति करता है, वैसे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो सही आंसर होना चाहिए था कि लोकसभा के सभी और राज्यसभा की केवल निर्वाचित, लेकिन यहां दे दिया है संसद के सभी सदस्य, तो ये आपका गलत हो गया है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन संवैधानिक पद नहीं है। जी हाँ, ये भी देखिए नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन पर विशेष आपको सतर्कता रखनी है। इनमें से कौन संवैधानिक पद नहीं, यानी किसका जिक्र संविधान में नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है चुनाव आयोग और डी है राष्ट्रपति। तो नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है, यही आपका आंसर बनेगा। इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपको संविधान के तहत जो बातें दी गई हैं, जिन पदों को बनाया गया है, उन सभी पदों को ही हम संवैधानिक पद कहते हैं। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को कार्य करना शुरू किया। ये भारत के जो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये बनाया गया संस्था। और ये संस्था किसके स्थान पर काम कर रहा है, तो योजना आयोग के स्थान पर काम कर रहा है। योजना आयोग को ही आगे चलकर नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये आर्टिकल 280 ए में दिया गया है। चुनाव आयोग आर्टिकल
324 यानी 324 में है, और जो राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट है उसका जिक्र 52 में किया गया है। तो ये सभी संवैधानिक पद हैं, सिर्फ नीति आयोग संवैधानिक पद नहीं है, ये गैर संवैधानिक पद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र राष्ट्रपति जो दोबारा चुने गए, दोबारा चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ए है जाकिर हुसैन, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है बीबी गिरी और डी है राधाकृष्णन। आपका सही आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, भारत के अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी राष्ट्रपतियों में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद जो इस पद के लिए दोबारा चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति ए ज्ञानी जैल सिंह, बी प्रतिभा पाटिल, सी अब्दुल कलाम और डी के.आर. नारायणन। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, जबकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और के.आर. नारायणन ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। ये सब भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है? किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, कोई नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, उसमें जनता भाग नहीं लेती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता ही नहीं है, बल्कि सांसदों का निर्वाचन होता है और सांसद अपने में से ही किसी एक को प्रधानमंत्री के तौर पर सिलेक्ट करते हैं, जिनको आगे चलकर नियुक्त राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री सांसदों का चुनाव होता है और उन्हीं में से कोई एक प्रधानमंत्री बनता है। तो इसमें सही आंसर होगा कोई नहीं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होने पर फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होने पर फैसला कौन करेगा? ए है सरपंच, बी है हाई कोर्ट, सी है सुप्रीम कोर्ट और डी है सांसद। तो इसका सही आंसर होगा सी, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो इस पर फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ऐसा अधिकार सरपंच को तो होगा ही नहीं, हाई कोर्ट को भी नहीं है और संसद को भी नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, यानी कि राज्यसभा का संचालन कौन करता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यपाल और डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वही राज्यसभा के बैठकों का संचालन करता है, जबकि लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है ए और बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। यानी कि वोट बराबर होने की स्थिति में भी इनका जो है सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जिनको वोट कम मिला रहता है उनके वोटों का ट्रांसफर करके विजेता घोषित कर दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का मृत्यु दंड पर फैसला किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का मृत्यु दंड पर फैसला किस अनुच्छेद में है? ए है अनुच्छेद 72, बी है अनुच्छेद 74, सी है अनुच्छेद 61 और डी है अनुच्छेद 79, 79। तो आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 72, ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड पर फैसला ले सकता है अनुच्छेद 72 के अनुसार। अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ये 74 में है। अनुच्छेद 61 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है और अनुच्छेद 79 कह रहा है कि संसद का गठन, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा का गठन, ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को और डी संसद सदस्य को। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना रिजाइन राष्ट्रपति को देता है, जबकि राष्ट्रपति अपना रिजाइन उपराष्ट्रपति को देता है, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बना है, यानी सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो राष्ट्रपति बना हो। ए ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, बी है हिदायतुल्ला खान और सी है नीलम संजीवा रेड्डी और डी है बीडी जत्ती। तो इसका सही आंसर होगा हिदायतुल्ला खान। राष्ट्रपति के 5वें चुनाव के समय ऐसी स्थिति बन गई थी जब बेबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफा देने के बाद उनका पद खाली हो गया था। उपराष्ट्रपति का पद पहले से ही खाली था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाया गया, क्योंकि राष्ट्रपति का पद 1 घंटा के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? ए है APJ अब्दुल कलाम, बी है रामनाथ कोविंद, सी है प्रणब मुखर्जी और डी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो आपका सही आंसर होगा बी रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब आइए उस क्वेश्चन की बारी है जिसे हम जादू की झप्पी कहते हैं। तो जादू की झप्पी के तहत आपको एक मैं प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दे रहे हैं कि भारत में कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें महाभियोग द्वारा हटाया गया है, यानी भारत के कितने राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटे हैं। ए ऑप्शन दे रहा है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 1 भी नहीं। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये रहे आज के सारे क्वेश्चन। अब मैं आपसे लास्ट में कहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर जरूर कर देंगे, और तब तक आप खुश रहें और अपनों को भी खुश रखा करें। धन्यवाद।